हार्दिक अभिनंदन आप सभी लोगों का जो आज के हमारे सत्र में हमारे साथ शामिल हुए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज की जो वर्षगांठ है उसका शुभारंभ मुझे करने को मौका मिल रहा है। आप सभी को हमारी 10वीं साल की वर्षगांठ की लाखों शुभकामनाएं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों को जो हमारे प्रारंभिक भागीदार हैं, जो कि तीव्र इच्छा रखते हैं हमारी अकादमी की इतिहास को जानने के लिए और हमारे साथ अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाने के लिए। और जानते हैं जो साल 2020 और 21 थे, ये काफी ज्यादा व्यस्त रहे हमारे। हमारी ये काफी कोशिश थी कि हम स्वयं को सफलता के एक अलग स्तर पे ले जाएं। हमने हमारी शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों को एक अलग रूपरेखा दी और उसको एकदम नए स्तर पे पहुंचाया। यहाँ तक कि निजी निवेशक अकादमी भी अब एक सफलता के नए स्तर पे है और हमने नई सामग्री का निर्माण किया है। और इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। और आज इस शुभ घड़ी में ये मंच मैं उस महानुभाव को सौंपना चाहता हूँ जिन्होंने कड़ा परिश्रम किया है हमारी अकादमी के लिए, एंड्रे हुवरोतोव जी। प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। कृपया करके आप हमें जरूर बताएं कि कितना बेहतरीन रूप से आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। अगर आप बखूबी रूप से मुझे देख और सुन पा रहे हैं तो कृपया चैट में जमा का चिन्ह या 10 नंबर हमें जरूर डालें। आज जानते हैं मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं सुबह उठा और मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ यही सोचकर कि हम 10 साल के हो गए हैं। 10 साल पहले 15 सितंबर 2011 एक निजी निवेशक अकादमी का शुभारंभ किया गया था। हालांकि इसको पंजीकृत 2010 में ही करा लिया गया था और जो वेबसाइट है उसका मैंने निर्माण स्वयं किया था, क्योंकि जो आउटसोर्स कंपनी है उसने कुछ इस प्रकार से काम कर दिया था जो मैं नहीं चाहता था कि वो करे। और मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि पिताजी जानते हैं आप कि किस प्रकार से आप इसको बनता हुआ देखना चाहते हैं, ये केवल आप खुद कर सकते हैं, आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता। तो मैंने खुद ये करने के बारे में निर्णय लिया। तो जानते हैं मैंने 2 सप्ताह इसके बारे में अध्ययन किया कि ये कैसे किया जा सकता है और मैंने ये कर दिखाया। तो ये फरवरी 2011 की बात है जब बहुत सारी उपलब्ध सामग्री और पाठ्यक्रम थे। तो ये एक प्रकार का टेस्ट लॉन्च की तरह था जहां हम सभी चीजों को पॉलिश कर रहे थे। और 15 सितंबर 2011 एक काफी उत्सव मनाते हुए हमने शुभारंभ किया, जहाँ पे हमारे 300 अनुयायी हमारे साथ जुड़े और उसमें से कई ऐसे सक्रिय भागीदार थे जिन्होंने पाठ्यक्रम को खरीदा और उसका उपयोग किया था। उनकी गणना 300 के करीब थी। और जब हमने शुभारंभ किया तब जो पहला वेबिनार सत्र था उसमें 150 लोग थे। और फिर 1 अक्टूबर को जो पहली श्रृंखला है प्रशिक्षण की वो शुरू हुई, जो कि निजी निवेशक के 8 मूल सिद्धांत के नाम से हमने शुरू किया था। और ये नींव है हमारे प्रॉफिट इन्वेस्टर पाठ्यक्रम के। ये इसका शुभारंभ 10 साल पहले हुआ था। और जो हमारी ये यात्रा रही है मिलकर एक दूसरे के साथ, वाकई में बहुत अद्वितीय है। और जो शुरुआती साल थे 2012-13, तब ऐसे कई प्रमाणित देश थे जो 3 सालों से या तो 120 या 130 के करीब थे। और आप जानते हैं कई ऐसे भी अनुयायी थे जो शायद हमारे साथ यात्रा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन कई ऐसे थे जो सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाना चाहते थे। और उनकी गणना करीब 68,000 थी। और
मैंने ये भी पता लगाया कि उनमें से जो 10,000 हैं वो ऐसे लोग थे जो कि निवेशक थे, जो कि $10 या उससे ज्यादा से निवेश करना चाहते थे और अध्ययन करना चाहते थे। तो तब मैंने बहुत ही सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया, और जो पहला सत्र आयोजित हुआ 25 नवंबर 2015 को, वहां मैंने बात करनी शुरू की न्यू के बारे में, जो कि विश्व का नया आर्थिक विकास है। हालांकि 2007 में इस अवधारणा का जन्म हुआ। चलते हैं अगली स्लाइड पर। हमने बहुत विकास किया है 2011 से 2014 तक। हमारे साथ निवेशकों की एक ऐसी सेना प्रशिक्षित थी जो कि निवेश करने में बखूबी ज्ञान रखते थे। और 2 या 3 साल के बाद मैंने लगभग 3 ऑनलाइन बिजनेस फोरम को मैंने शुरू किया, जिसमें से 2 बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर थे। और अगले साल से ऑनलाइन और ऑफलाइन हम ऑनलाइन फोरम को स्टार्ट करेंगे। ऐसे फोरम होंगे जहाँ पे हम इनका प्रचार करेंगे। और 2014 तक कई ऐसे देश थे जो कि रूसी भाषा बोलते थे, लेकिन 2014 में हमने विकास करना शुरू किया ईआईपी का, हमारी एक कंपनी के लिए। वो कंपनी जो कि एमएलसीआई का प्रचार कर रही थी 2014 से। 1 अक्टूबर 2014 की ये बात है। तो जो एमएलसीआई व्यवसाय मॉडल है, उस समय पर उसका शुभारंभ किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्यों निजी निवेशक अकादमी का निर्माण हुआ। उसके पीछे हमारा लक्ष्य ये था कि हम जन समुदाय में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धन तो कमाते हैं, लेकिन एक कला होती है जिसे कहते हैं अपनी पूंजी को बचाना और गुणा करना। तो जानते हैं इस समय के दौरान क्या हुआ। 2015 में जो हमारा व्यापार प्रशिक्षण मास्टर प्रॉफी है, हमने उसका शुभारंभ किया। जी हाँ, ये 60% इस प्रकार से इसको बनाया गया था कि ये उद्यमियों व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। और इसमें से जो 40% था वो निवेश के बारे में था। और 2015 में हमने जब इस मास्टर प्रॉफी प्रशिक्षण का निर्माण करना शुरू किया, तब हमने पूरी कोशिश की कि हम एक जागरूक निवेशकों का निर्माण करें। ऐसे निवेशक ने जो बस संचय के हिसाब से खरीदें और बेचते हैं, यानी सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, नहीं, ऐसे लोग नहीं, बल्कि हम ऐसे लोग जो सतर्क और सचेत होकर जागरूक होकर निवेश की कला का अनुकरण करें, हमें ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना था। और मैं काफी निराश भी हुआ, क्योंकि उस समय बहुत कम ऐसा प्रतिशत था जो कि निवेश करने में रुचि रखता था। तो अगर आप ये पता लगाना चाहेंगे कि क्यों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग जो है ना, वो शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते। बहुत कम ऐसी संख्या है जो शिक्षा लेना चाहती है। और हमारे जो निवेशक है वो बाकी निवेशकों को भर्ती करने की कोशिश करते थे। और कई ऐसे लोग बोलते थे, मेरे को अध्ययन करने को आप मत बोलिए, बल्कि इसके बजाय आप मेरा धन लीजिए और मेरी पूंजी का प्रबंधन करने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करना चाहता। मैं आपको धन दे देता हूँ और आप मेरे पैसे का प्रबंधन करना कर दीजिए बस। तो जानते हैं 2008 की ये बात है, जब मैंने हर तरह से एडवाइजरी प्रदान करना शुरू किया, लोगों को ये भी सलाह देना शुरू किया कि कैसे लोग निवेश कर सकते हैं। लेकिन 2008 में एक वैश्विक स्तर पे आपातकालीन स्थिति आई, और मेरे ज्यादातर जो ग्राहक हैं वो निवेश जो कर रहे थे, वो निवेश करने में उन्हें काफी घाटे का भी सामना करने का मौका मिला। और निवेश सलाहकार के रूप में मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मक फीडबैक भी मिला कि अरे, आपने मुझे सुझाव दिया था और देखिए हमारे साथ क्या हो गया। जबकि मेरा सुझाव तो ये था कि आप अचल संपत्ति पे रहें और उसको त्यागें ना, या स्टॉक मार्केट को ना त्यागें। और लोगों ने उसे छोड़ दिया, और फिर लोगों ने मुझे पे आरोप लगाया
क्योंकि एक हाथ पे तो वो चाहते थे कि मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वो उसका पालन करें, और फिर उसका वो पालन नहीं करते हैं तो भी वो मुझे पे आरोप लगाते हैं। तो जानते हैं 2011 में वो लोग थे जो कि मेरी सलाह का अनुसरण करना चाहते थे। वो एक पाठ्यक्रम को ग्रहण करना चाहते थे जो कि निजी निवेशक के 8 नियम है। तो मैं उन्हें सलाह देता था कि आपको इसे क ख ग की तरह दिल से याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। और अगर व्यक्तिगत कोचिंग चाहिए तो ये केवल उन लोगों को प्रदान किया जा सकता है जो कि परीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, और हम उन्हें सिखा सकते हैं कि आपको निवेश कहाँ करना है। तो ये काफी प्रभावी तरीका था। और उस समय मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर रहा था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रूसी कंपनियां थी। और मुझे ये भी याद है कि कुछ ऐसी कंपनियां जो उस समय बाजार से गायब भी हो गई, और ब्रोकरेज कुछ कंपनियां भी थी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है और यूरोपियन कंपनियां हैं। ये सभी कंपनियां निवेश फोरम के अंदर भागीदारी दिखाते थे। ब्रोकरेज कंपनियां भी थी, और इसी प्रकार से वो निजी निवेशक अकादमी को लेकर काफी आभार व्यक्त करते थे कि हम कितने बढ़िया तरीके से और सचेत तरीके से योग्य निवेशकों का निर्माण करना चाहते हैं जो कि एक बेवकूफी पूर्ण सवाल ना पूछे, बल्कि जानते हो बखूबी रूप से कि निवेश करने की कला कैसी है, विविधीकरण कैसे किया जा सकता है, और पोर्टफोलियो का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये सभी वो लोग थे जो कि शोर नहीं मचाते थे अगर बाजार में कोई भी पतन हो या गिरावट हो। बाजार में अगर कुछ भी उथल पुथल होता है तो उससे वो विचलित नहीं होते थे। निवेशकों को ये पता होता था कि ऐसी परिस्थितियों में वो कैसे बर्ताव करें। उन्हें ये पता होता था कि कैसे वो अपनी पूंजी को बचा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। कई बारी तो ये काफी मजाकिया किस्सा भी हो जाता था, क्योंकि जो कुछ उपकरण है वो ऐसे उपकरण होते थे जो कि दो लोग एक ही उपकरण का उपयोग कर रहे हों, जैसे यानी एक उपकरण के अंदर ही दो लोग मिलकर निवेश कर रहे हैं, जहां एक व्यक्ति को बहुत ही बड़े रिटर्न मिल रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को वही नुकसान का सामना करना पड़े। तो मेरे को ऐसे में आभास हुआ कि ये इस बारे में नहीं है कि हम लोगों को वित्तीय साक्षरता में प्रशिक्षण दें और किस उपकरण के अंदर वो निवेश कर रहे हैं या जोखिम के साथ कैसे निपटना है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति जो निवेश करता है और इस राह पे चलता है निवेश के, उसको एक सोच को विकसित करना है, कैसे दृष्टिकोण को विकसित करना है जो कि एक समृद्ध निवेशक का होता है। और ये सबसे ज्यादा वाह वाह के वो क्षण थे जहां 2012 और 13 में मैं एक व्यावसायिक प्रशिक्षक की तरह नहीं बल्कि व्यावसायिक कोच के रूप में मैंने अपनी व्यक्तित्व को निखारना शुरू किया। जहां मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास निवेश किया ये व्यक्तित्व होता है तो वो गुणा भी करता है और बचाता भी है। लेकिन वो निवेशक जिसके पास एक बेहतरीन दृष्टिकोण और मानसिकता नहीं है सफल निवेशक और समृद्ध निवेशक की, एक ऐसा व्यक्ति जो कि समृद्धि को अपने मस्तिष्क में नहीं बसाता है, वो अंततः सभी चीजों को नुकसान कर बैठता है। मुझे याद है ये 1999 की बात है। ये एक बहुत ही मजबूत कंपनी में मैं एक सम्मेलन मैंने ग्रहण किया, और वो व्यक्ति जो हैं वो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के ऊपर अपनी बात को बोल रहे थे, और वो बोल रहे थे कि मेरा जो मुख्य लक्ष्य है इन 3 दिनों में वो ये है कि आप सही तरीके से निवेश की सोच को विकसित करें और उसी हिसाब से अपने जीवन को जिए। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने शुरू कर दिया है, और हमने उन्हें जवाब दिया कि हमारी मानसिकता का पहले ही रूपरेखा बदल गई है, और वो हंसने लग गए। और उन्होंने बोला कि मैंने तो न जाने कितने साल लगाए हैं ये सोच विकसित करने के लिए, लेकिन आपने 3 दिन में ये कर दिखाया। वाह वाह क्या बात है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि आप समझे कि जो मुख्य तत्व है इस व्यावसायिक प्रशिक्षण मास्टर प्रॉफी का वो ये है कि आपको आंतरिक व्यक्तित्व का विकास करना है जो कि किसी सफल वित्तीय निवेशक का होता है। 2019 में मुझसे पूछा जा रहा था कि क्या मैं कोई खेल प्रशिक्षण, कोई ऐसा सिमुलेटर, कोई ऐसी चीज जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के प्रशिक्षण से मेल खाता हो, क्या हम इस तरह के किसी चीज का निर्माण करना चाहते हैं। तो 2017 में इस पे काम करना शुरू किया।
हमने शुरू कर दिया। और ये थोड़ा सा जटिल था क्योंकि हमें मेजबान को प्रशिक्षित करना होता था और आपको श्रेणी नंबर 3 प्रॉफी निवेशक का सभी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस खेल के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि शामिल थे, जैसे कि दिवालियापन। जैसे आप बाहरी जो चक्र है वहां से उठा के आपको आंतरिक चक्र पे फेंका जा सकता है, या किस प्रकार से आप आ सकते हैं। तो हमने थोड़े समय के बाद जो जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल है इसके प्रारूप को अपडेट करना शुरू किया, और इस प्रक्रिया का शुरुआत 2019 में हुआ, जहां हमने एक ऑनलाइन प्रारूप के लिए एक नए डिजाइन का निर्माण किया। और आज एक बहुत ही सरलीकरण रूप से एक प्रारूप को तैयार किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर जीनियस ऑफ फाइनेंस मार्गदर्शिका को पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा इस खेल को कैसे खेलना है। इस खेल का लक्ष्य ये है कि सभी परिवार के लोग और सभी लोग इसका पूरा फायदा उठा सकें। और जैसे कि आप जानते हैं कि पहले कोई भी परिवार के लोग जो हैं वो सप्ताहांत में एकजुट होते थे, बारबेक्यू में वो लोग कुछ ना कुछ बोर्ड के गेम को खेलना पसंद करते थे। यानी कोई ना कोई खेल जैसे तंबोला होता है या कोई भी इस प्रकार का खेल लोग आपस में खेलना पसंद करते थे। तो हमने भी ये योजना बनाई कि ऐसी स्थिति में लोग हमारे जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल को खेल सकते हैं, ताकि वो अभ्यास के अंदर एक वित्तीय सफल व्यक्ति के सभी नियम और शर्तों को अनुकरण करते हुए लागू कर सकें। और जानते हैं पहले अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का अपना वेबसाइट हुआ करती थी, और एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की तरह इसका ये मेरे नाम पर ये पंजीकृत थी। और फिर लिथुआनिया में कंपनी को खोला गया, और 2018 में हमने निजी निवेशक अकादमी को मॉस्को रूस में स्थापित किया। फिर हमें लाइसेंस प्राप्त हुआ कि हम सभी शैक्षिक गतिविधियों का समर्थन कर सकते हैं। और 2018 में हमने अंतरराष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट को भी शुरू किया। और उस समय तक हमारे पास किस प्रकार के परिणाम मिले? अगर उस समय तक मान लीजिए अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है तो ऐसा माना जाता था कि आप एक ठोस वित्तीय संगठन नहीं है, और इसलिए हमने अपने लाइसेंस का प्राप्त किया, अपने लाइसेंस को प्राप्त किया। फिर हमने विकास करना शुरू किया, योजनाएं बनानी शुरू की, और फिर हमें इस प्रकार से और भी ज्यादा सुअवसर मिले कि हम बाकी अन्य बाजारों में भी प्रवेश कर सके। तो 2019 के अंत में जहां ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम के साथ भी इसको जोड़ा गया। और ये बात है शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में, जहां निजी निवेशक की अकादमी ने सभी पाठ्यक्रमों का निर्माण किया और उसके बाद क्रिप्टो यूनिट को उसके साथ शामिल किया, ताकि हम प्रशिक्षण प्रदान कर सके ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और क्रिप्टो बाजार के बारे में। इसी प्रकार से 2020 में हमने एपीआई की रीब्रांडिंग और पुनर्गठन को अंजाम दिया, जैसे कि आपको याद है। और MLCI 260 में हमने निवेश बाजार के 20 क्षेत्रों को कवर किया, और इस प्रशिक्षण के लगभग 50% मैराथन में, जहां हमने निवेश और वित्तीय साक्षरता के बारे में लोगों को काफी बखूबी रूप से ज्ञान दिया। इसी प्रकार से 2021 में हमने एक नए प्रारूप में प्रशिक्षण मंच का शुभारंभ किया, और हमने निवेश सलाहकार और प्रॉफी इन्वेस्टर इन सभी हमने पाठ्यक्रमों का निर्माण किया, जो कि प्रॉफी निवेशक श्रेणी 2 और श्रेणी 1 तीनों के बारे में हमने एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया। तो दोस्तों, मॉडरेटर जी कृपया हमें अगली स्लाइड पे ले आए। और जानते हैं इस समय पे दोस्तों हम लोग लगभग 1.6 मिलियन उपयोगकर्ता बन चुके थे। हमारे पास 4 लाख से ज्यादा सक्रिय भागीदार, वो भागीदार जिन्होंने कुछ उत्पादों को खरीदा। और मासिक रूप से जब हमने अवलोकन करना शुरू किया सभी आंकड़ों का, तो 4 लाख बार हमारे मासिक रूप से लोगों ने वेबसाइट को देखना शुरू किया। इसका ये मतलब है कि जो सीमित संख्या के भी उपयोगकर्ता हैं उनकी कुछ तो रुचि है हमारे साथ काम करने की। और अब एक इस प्रकार का रुझान शुरू हुआ जहां निजी निवेशक की अकादमी एकमात्र ऐसी शैक्षिक मंच है
जो कि लॉयल्टी कार्यक्रम या रेफरल कार्यक्रम के तहत बोनस नहीं प्रदान करते, क्योंकि ये हमारी जो भागीदारी कंपनी है या जो मार्केटिंग कंपनी है इवोरिच, उसके द्वारा किया जाता है, जो कि निजी निवेशक अकादमी के सभी पाठ्यक्रमों का प्रचार करती है। और इसके सभी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें जो मुख्य तत्व होता है वो ये होता है, वित्तीय और निवेश के सभी पहलुओं को कवर करना और लोगों की सहायता करना। तो सभी जो पाठ्यक्रमों का निर्माण हुआ इस पूरे समय में, उसको 4 मुख्य पाठ्यक्रमों पे लेकर आए हम, जो कि प्रॉफी निवेशक श्रेणी 1 है, प्रॉफी निवेशक श्रेणी 3। तो हमने बहुत सारे पाठ्यक्रमों को पढ़ना शुरू किया, लेकिन ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो विषय है, इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय हैं जो कि श्रेणी 3 के अंतर्गत आते हैं। पर मैं आपके लिए एक बारी पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर में हम लोग एक सपोर्ट वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। तो फिलहाल जो प्रशिक्षण है वो जूम के माध्यम से की जाएगी, लेकिन नवंबर की शुरुआत से मेरी ये आशा है कि ये मासिक रूप से होगा और बहुत सारे पाठ्यक्रमों को प्रॉफी निवेशक श्रेणी 3, श्रेणी 2, श्रेणी 1 या और जो उन्नत श्रेणी है उसके अंदर हम और विषयों को शामिल करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक बार जब मासिक रूप से नामांकन हो जाता है लोगों का समूह में, तो जो प्रशिक्षण हम आयोजित करते हैं ऑनलाइन, ये इसको भी हम आयोजित करेंगे और साप्ताहिक रूप से हम लोगों के प्रश्न उत्तर को भी जवाब देंगे। तो जहां तक आप सामग्री के बारे में बात करते हैं, तो जो प्रॉफी निवेशक श्रेणी 3 है, वहां निवेश की मूल बातें, ये विषय में हम सीखते हैं 14 उप अनुभाग वाले विषय, यानी 14 और छोटे छोटे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। और हम लोग काफी विस्तार से इस बारे में जानते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता क्या होता है, ये आपको क्या प्रदान करता है। और इसके बाद जो दूसरा भाग है वो है बुनियादी बातें, जो कि निवेश आज्ञाएं हैं, और जो कि आपको ये ज्ञान देते हैं कि निवेश करना और निवेश में क्या अंतर है, और आपको 10% क्यों अलग हटा कर रखना चाहिए, किस प्रकार से आपके जो खर्चे हैं उनसे आप निपट सकते हैं, और उससे ऊपर उभर कर आप आय का निर्माण कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक जो मुख्य बिंदु है निवेश करने के बारे में, जिसके बारे में मैं अपने सभी विद्यार्थियों को भी सलाह देता हूँ, जो कि मेरी निजी निवेशक अकादमी में मुझसे सलाह लेने आते हैं, मैं उन्हें ये बताता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति धन के लिए कार्य करता है, तब वो अपने आप को सीमित करता है, वो अपने विकास को भी सीमित करता है। क्योंकि उसका काम क्या होता है कि मुझे तो बस धन कमाना है और मुझे जो मेरे सभी आम दुनिया के जो भी मेरे खर्चे हैं बस उसको मुझे पूरे करना है। लेकिन जब व्यक्ति संपत्ति के बारे में सोचना शुरू करता है, तो वो ये समझना शुरू करता है कि अगर मुझे संपत्ति का विकास करना है तो मुझे कैसे काम करना है। और जो अमीर लोग होते हैं, समृद्ध लोग होते हैं, वो धन कमाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि संपत्ति का निर्माण करने में जुटे रहते हैं, एक एसेट निर्माण करने में जुटे रहते हैं। और जो समृद्ध लोग होते हैं वो इसी संपत्ति के निर्माण में लगातार जुट के मेहनत करते हैं। और इसी प्रकार से हमने ये छोटे छोटे विषय आपके लिए तैयार किए हैं जो आपको इसके बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे कि आप ऐसी संपत्ति का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो आज आपके लिए एक परिचयात्मक पाठ हमने आपके लिए ऐसा रखा है जहां आपको सभी जटिल अवधारणाओं को सरलता से समझने में मदद मिलेगी। और प्रॉफी निवेशक इस प्रकार से निर्माण किया गया है जहां एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से ये नहीं समझता कि निवेश करना होता क्या है, यानी मान लीजिए जो ऐसा व्यक्ति है जो बस अभी शुरू ही कर रहा है हमारे साथ, हम उस व्यक्ति को समझाते हैं और इस तरीके से ज्ञान देते हैं कि आप एक पेशेवर स्तर पर स्वयं को पहुंचा सकें। और जो पहला कदम है निवेश में, निजी निवेश में, ये वो पाठ्यक्रम है जिसके अंदर बाकी अन्य और 9 छोटे पाठ शामिल हैं। और इसमें ये भी आपको बताया जाता है कि लोग किस प्रकार से अपने बहुमूल्य धन को
पिरामिड में या धोखाधड़ी उपकरणों में कैसे खो देते हैं, उससे कैसे बचा जाए, जोखिम से कैसे बचा जाए, संपत्ति का निर्माण कैसे किया जाए, खर्चों से ऊपर आप अपनी संपत्ति का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको ज्ञान दिया जाता है। और आपको ये बताया जाता है आप अभी कहाँ हैं, वहां से आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम सेवानिवृत्ति की सभी योजनाओं के बारे में जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कैसे आप अपने रिटायरमेंट प्लान का निर्माण कर सकते हैं 4, 8 और 16 सालों के लिए। तो इस प्रकार से आप अपने लिए स्वयं के लिए एक पेंशन प्रोग्राम का निर्माण कर सकते हैं। जानते हैं जब छोटा बच्चा नवजात शिशु का जन्म होता है तो आप शुरू करते हैं बचत करना। तो एक ऐसा भी कार्यक्रम होता है जहां आप थोड़ी सी राशि को बचत कर सकते हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने लिए इसी प्रकार के किसी कार्यक्रम का निर्माण कैसे कर सकते हैं 8 या 16 साल के लिए, जो कि आपको एक निष्क्रिय आय प्रदान करे और इस प्रकार से आय प्रदान करे जैसे आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं। तो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की आयु क्या होती है? ये वो समय होता है जहां आप जो करना चाहते हैं बस उसको करने में जुटे हुए हैं और तब भी जो धन है वो आपके पास आ रहा है। ये वो स्तर को जो है हम सेवानिवृत्ति बोलते हैं। तो जो 4 कदम है निजी निवेशक में निजी निवेशक के साथ आगे बढ़ना, और इसी प्रकार से और भी विषय है कि आप जोखिम से कैसे निपट सकते हैं, निवेश पोर्टफोलियो का निर्माण कैसे कर सकते हैं, और हम सभी निवेश पोर्टफोलियो के डिजाइन के बारे में बात करेंगे और आप इसका निर्माण खुद भी कर पाएंगे, क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य है हमारा वो ये है कि आप ये जाने कि कैसे अपने लिए स्वयं के लिए एक निवेश पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाए। तो अगर अब हम बात करें प्रॉफिट निवेशक श्रेणी 2, हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे वित्तीय योजनाओं के बारे में। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने सपनों के जीवन के लिए वित्तीय योजना का निर्माण कर सकते हैं और आप सेक्टर ऑब्जेक्ट वित्तीय बाजार के खंड के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां आप अपनी सभी कलाओं के बारे में अभ्यास करेंगे। आपको ये भी पता चलेगा आप इसका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। तो प्रत्येक श्रेणी के बाद आपको एक परीक्षा पारित करनी होगी और मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आप इसे आराम से कर पाएंगे। और जानते हैं जो प्रॉफिट निवेशक श्रेणी 3 है उसमें जो भी काम है हम आपको वो बहुत जटिल नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको ये सिखाएंगे कि निवेश करने की कला क्या है और आप अपनी खुद की रणनीति का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार जो श्रेणी 2 और श्रेणी 1 है वहां भी आप अपने स्वयं के पोर्टफोलियो का निर्माण कर पाएंगे, जहां आपको 20 से 30% रिटर्न मिल पाएगा प्रति वर्ष। और जो प्रॉफिट निवेशक श्रेणी 2 है वहां पर आप ये जानेंगे कि कैसे आप एक पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं जहां आपको 50% का रिटर्न मिलेगा और न्यूनतम जोखिम के साथ आप एक पोर्टफोलियो का निर्माण कर पाएंगे, जहां आपको अपनी पूंजी के लिए गारंटेड बचत करने का मौका मिलेगा। क्योंकि वॉरेन बफेट जी का निवेश को लेकर 2 मुख्य नियम है और मुझे आशा है कि आप ये तो जानते होंगे वॉरेन बफेट कौन है। मेरे लिए तो वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक आदर्श व्यक्तित्व है निवेश की दुनिया में। और जानते हैं उन्होंने एक बार ये बोला था कि किसी भी निवेशक का जो पहला नियम है वो ये है कि आप अपने धन को कभी ना गवाएं, और दूसरा हमेशा याद रखें पहला नियम। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है निवेश करने का वो ये है कि पहले आप ये जाने धन को कैसे बचाना है और दूसरा धन को कैसे गुणा करना है। इसी प्रकार जो प्रॉफिट निवेशक श्रेणी 3 है यहाँ आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप अपने धन की बचत कर सकते हैं, और जो श्रेणी 2 है इस स्तर पे आपको ये पता चलेगा कि आप बचत तो कर ही रहे हैं अभी तक अपनी पूंजी का, लेकिन आप इसे गुणा भी कर सकते हैं और 60% रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं प्रति वर्ष। और आप बकायदा ये सीख सकते हैं जो भी प्रौद्योगिकियां हम आपको सिखाएंगे उसके तहत। और श्रेणी 1 में हम सभी सेक्टर वित्तीय बाजार के बारे में जानते हैं और साथ ही हम अध्ययन करते हैं मूल्यांकन करना सभी निवेश प्रस्तावों का, निवेश पोर्टफोलियो, अलग अलग प्रकार के निवेश पोर्टफोलियो आप कैसे निर्माण कर सकते हैं इसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। मुद्रास्फीति अति
मुद्रास्फीति, आर्थिक संकट और पतन, आखिरकार ये होते क्यों हैं और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। देखिए, 2008 में जब मैं बहुत ही ज्ञानवान था निवेश को लेकर, और जानते हैं उस समय की ये बात है कि ऐसा लगता था मुझे कि मुझे तो परमात्मा द्वारा कुछ वरदान मिला है कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता चल गया है। मगर 2008 में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की अनुभूति हुई, और मुझे ये पता चला कि कई ऐसे संशय हैं, ये जो परमात्मा है, जिन्हें मैं जो हमारे वित्तीय दुनिया है, जिन्हें हम फाइनेंशियल टाइकून कहते हैं, तो ये सभी बैंकर हैं, ये सभी बड़े लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम लोग जो कि वित्तीय। समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं और मैं उनके लिए बहुत छोटी मछली था। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बहुत सामान्य आप मछलियों की तरह कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए जो अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो मौके जो है वो उन लोगों को आते नहीं देते। वो जिसे कहते हैं ना कि जहां पर आप जो है कुछ ऐसी चीजें करते हैं, जैसे कि किसी को आप जो है कस जो ये जितने भी जो ये ब्रोकर्स हैं, ये कसाई की तरह, फाइनेंशियल टाइकून्स द्वारा कसाई की तरह काट दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको इस पाठ्यक्रम के अंदर ये आपको बताया जाएगा कि आप अपने जो आपकी पूंजी है आप उसको कैसे बचा सकते हैं, और जब आपके पास आर्थिक संकट आता है या दुनिया पे आर्थिक संकट आता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा वो मूल बातें स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। और पहली श्रेणी के लिए आपको जो है आपको पाठ्यक्रम दिया जाएगा, परीक्षा देनी होगी और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, और अक्टूबर में आपको इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद जो सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है प्रोफी निवेशक की, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से ट्रेडिंग प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हैं स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स के अंदर किस प्रकार से कमोडिटी बाजार में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और अग्रिम विषय है, और इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को उन लोगों को प्रशिक्षण देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो मिशन है वो ये कि ऐसे लोगों की सेना बनानी है जिनको सब कुछ पता है, और वो केवल और केवल हमारे जो केवल और केवल अपने धन को वो बचा सके। और हमारा जो लक्ष्य था वो था 1 बिलियन लोगों का, और हमारा जो अब लक्ष्य है उसको हमने थोड़ा सा बदल दिया है, और हम लोग ये चाहते हैं कि 2025 अधिकतम 2030 तक केवल हमारे पास पंजीकृत पंजीकृत यूजर्स ही नहीं होंगे, बल्कि साथ ही साथ निजी निवेशक की अकादमी के जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से तीसरी श्रेणी, दूसरी श्रेणी और पहली श्रेणी में 1 बिलियन लोग जरूर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1.6 मिलियन लोग अभी जो है वो हमारे साथ पंजीकृत हैं, और उसमें 9 लाख लोग हैं जो कि अपने बैक ऑफिस के अंदर सक्रिय हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर उसमें से 4,000 काफी ज्यादा सक्रिय हैं, और उसमें से शायद 40,000 ऐसे लोग हैं जो कि वाकई बहुत सक्रिय रूप से हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग इन्वेस्ट कंसल्टेंट यानी कि निवेश सलाहकार के पाठ्यक्रम की, और देखते हैं कि ये प्रॉफी निवेशक और निवेश सलाहकार के कोर्स में पाठ्यक्रम में क्या फर्क है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो इन्वेस्ट कंसल्टेंट है वो वाकई एक विशेषकार है और विशेषज्ञ है, वो किस प्रकार से पैसे जो है निवेश करने हैं। और जो प्रॉफी निवेशक हैं उनको जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इन्वेस्ट कंसल्टेंट द्वारा। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितने कितने प्रकार के जो निवेश हैं, क्योंकि जब तक आप निवेश सलाहकार के जो जो लोगों का जो स्तर है जब तक आप उसको माप नहीं पाएंगे
तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको उनको कौन सा सोल्यूशन उनको देना है। तो इसीलिए हम लोग मनोविज्ञान के ऊपर भी ध्यान देंगे, और ये इन्वेस्ट कंसल्टेंट आपको बताएगा कि आपके जो जो आपके क्लाइंट्स हैं, ग्राहक हैं, वो दीर्घकाल में निवेश करना चाहते हैं, या वो ऐसे लोग हैं जो केवल छोटी अवधि का निवेश करना चाहते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक, ये मनोवृत्ति आपको जाननी होगी। तो अगर आप किसी को हम लोगों को इस चीज का भी अध्ययन करना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से अगले माफ कीजिएगा, तो अगले 2 सालों के अंदर हम लोग किस प्रकार से जो ये विशेषज्ञता है इन्वेस्ट कंसल्टेंट की, उसकी क्या विकास की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि अगले आने वाले 3 या 5 सालों के अंदर इनकी मांग इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पर हर एक कंसल्टेंट के पास 1,000 लोग उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो है, एक इन्वेस्ट कंसल्टेंट जो है, वो ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों से ज्यादा लोगों को वो वाकई में उनको सलाह नहीं दे सकता। तो इसीलिए हमारा जो जो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो बाजार उठ रहा है, और साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट जो उठ रही है, तो यहाँ पर उस समय इन लोगों की बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाएगी। माफ कीजिएगा, अंग्रेजी कक्ष से आवाज आनी बंद हो गई है। तो हम लोग जो हैं कुछ नया लेकर आ रहे हैं, और हमारे पास जो वित्तीय योजनाएं हैं, माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी के कारण आप मेरी आवाज सुन नहीं पाए। तो हम लोग अगर यहाँ पर बात करें कि जो वित्तीय योजनाएं हैं, और आप किस प्रकार से वित्तीय योजनाएं लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, और किस प्रकार आप एक अपना व्यक्तिगत ब्रांड बना सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं कि वो 300% तक आय जो है मासिक या वार्षिक तौर पर कमा सकें। और यहाँ पर 50% से 300% तक आप जो है धन वापसी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो तो जो पेशेवर जो सलाहकार हैं, उनको अगर हम बात करें तो $250 से लेकर $300 प्रति घंटे का भी मिलता है। और यही कारण है कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से एक नए आय के स्रोत को बना पाएंगे। और जो निवेश कंसल्टेंसी है, या जो निवेश सलाहकार का जो पेशा है, वो उसको आप खेल खेल में भी करवा सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप अब यहाँ पर आप जो है अपने ग्राहकों को ये दिखाएंगे कि उनके जो जोखिम है, वो जोखिम के क्या क्या स्तर हैं हर एक निवेश उपकरण के अंदर, और आप उनको दिखाएंगे, और आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर प्रॉफी इन्वेस्टर है जो निवेश सलाहकार के साथ जुड़ता है। और उसके बाद हम अगले विषय के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, या कहाँ कहाँ वो ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। 2008 की बात है, मुझे याद है कि लोग मेरे पास आए, और लोगों को बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ था, और लोगों को मैं बताता रहा कि किस प्रकार से आप निवेश के बारे में सीखिए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, नजरअंदाज किया, और नुकसान उठाया। फिर हम लोग डिजिटल गारंटी की जो जहां पर हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट की बाजार क्या है, उनके साथ कैसे हम लोगों को उनका प्रबंधन करना है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो कार्य योजना है वो क्या है अगले 15 सालों के लिए। और अगर आप 60 साल के भी हैं और आप एक निवेश कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कि ये मदद करेगा कि आप अपने जीवन के जो बचे हुए साल हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और उस जीनियस ऑफ फाइनेंस के जो खेल हैं, सिमुलेटर्स हैं, और आप अपने जो निवेश कंसल्टेंट
जो आपका जो सपना है आप वो पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप निवेश कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो ये किसी ऐसी ये चीज नहीं है कि जो आप लघु कार्य या लघु लघु अवधि के लिए करें। जी नहीं, ये आपके जीवन शैली को बदल देगा, क्योंकि यदि आपको आंकड़े अच्छे लगते हैं और आपको अच्छा लगता है कि आप अपने जो जो एक वित्तीय वित्तीय आपकी जो जो जिंदगी है, आप अपने वित्तीय क्षेत्र को खुद प्रबंधन करना चाहते हैं और आप लोगों की मदद करना चाहते हैं कि वो भी वित्तीय क्षेत्रों का प्रबंधन कर सकें, तो आपको इसके अंदर पूरी तरीके से घुसना होगा। वॉरेन बफे ने एक बार कहा है, आप वो चीज करिए जो आप करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद लोगों की मदद कीजिए ताकि आप उनसे कमा सके। और यही हम लोग यहाँ पर आपको करने की कोशिश करेंगे। आपको हम ऐसे इस तरह से आपको पाठ्यक्रम देंगे कि आपको वाकई आप इसके अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और उसके बाद अपने एक आय के स्रोत को भी बना सकते हैं। आपको निवेश सलाहकार का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और आप हमारे साथ और दूसरी संस्थाओं के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं एक ऐसे सेना का निर्माण करूं जहां पर कम से कम 1 मिलियन लोग जो हैं वो निवेश सलाहकार बने। तो मैं यहाँ पर चाहता हूं कि अगले 5 या 10 सालों के लिए यही मेरी जो सोच है, इसी के ऊपर ही हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे। हमारा जो मिशन है निजी निवेशक की अकादमी का और जो परियोजनाएं जो आ रही हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग 15% जो हमारे पृथ्वी की आबादी है उसमें वित्तीय और निवेश साक्षरता उनको दी जाए ताकि वो पेशेवर निवेशक बन पाए और वो अपने जो पूंजी को वो गुणा कर सकें। दूसरा, विश्व के नए आर्थिक विकास कार्यक्रम को, न्यू के विकास कार्यक्रम को हम लोग वाकई अपने जीवन में लागू कर सकें, अपने वास्तविक जीवन में उनको लागू कर सकें और नवीन उद्यमों और साथ ही साथ वो सहमालिक बने नए नए परियोजनाओं के, ताकि वो उनका उपयोग करके, इस मौके का उपयोग करके वो वाकई समृद्ध बन सकें, चाहे वो किसी भी महाद्वीप पे हो। तो यही हमारी जो मुख्य मिशन है ये आपके सामने है। तो अब मैं यहाँ पर एक और स्लाइड है जिसकी मैं बात करूंगा और उसके बाद मैं नए वक्ता को बुलाना चाहूंगा। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि एक बहुविषय निवेशक सलाहकारों को बनाना चाहते हैं और 10 मिलियन लोग जो हैं वो वो मदद करेंगे 1 अरब लोगों की, ताकि वो $1 मिलियन से अधिक की पूंजी को बना सके, निर्माण कर सके। तो आपको यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो अब मैं यहाँ पर अपने प्रवक्ता को बुलाना चाहूंगा। ये वो महिला हैं जिनसे मैं 2016 में मैं उनसे मिला था। मास्टर प्रॉफी का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने निवेश के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे और मैंने उनको कहा, मीला, कि आप मास्टर प्रॉफी के अंदर आए हैं, आप इसका प्रशिक्षण कीजिए और उसके बाद ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इन प्रशिक्षण के बाद आपको वाकई कोई प्रश्न नहीं बचेंगे। अगर आप अपना व्यवसाय बनाना चाहती हैं, निवेश पोर्टफोलियो बनाना चाहती हैं, तो इस पाठ्यक्रम के बाद आपके कोई प्रश्न नहीं बचेंगे। और उन्होंने सभी गृह कार्य पूरे किए, उन्होंने पूरे के पूरे असाइनमेंट पूरे किए और मैंने जब उनका पोर्टफोलियो असाइनमेंट्स में देखा तो वो बहुत ही अद्वितीय था। ये एक वो महिला थी जिनके पास बहुत अच्छी, उनके पास पारंपरिक विद्या थी और शिक्षा थी और बस अब उनको केवल ये सिखाना था कि वो किस प्रकार से अपने अपने निवेश पोर्टफोलियो का ध्यान कर कर उसको वो गुना कर सकती हैं। जब आप एक समय में 5 साल के अंदर अगर आप 1 मिलियन कमा लेते हैं और उसी अगले 5 साल के अंदर आप परिसंपत्ति बनाते हैं, तो वो आप 5 मिलियन तक बनाते हैं, तो ये आपके अच्छे नतीजे हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति 1 साल के अंदर 1 मिलियन कमा लेता है और उनकी जो परिसंपत्ति है वो केवल 10,000 की बनती है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परिसंपत्ति बनाना बहुत जरूरी है। और मीला ने वो ऐसी छात्र थी जिन्होंने केवल कमाई नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी पूंजीकरण को उन्होंने गुणा भी किया परिसंपत्ति के माध्यम से। तो ये मंच मीला मैं आपको देना चाहता हूं। धन्यवाद। तो
क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मीला पूछ रही हैं, और अगर हाँ तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। और एंड्रे, आपका धन्यवाद, आपने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया। ये तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिन है। कल्पना कीजिए, 10 साल पहले उन्होंने एक कंपनी खोली, और केवल वही खुद थे, और शायद कुछ और लोग थे जो उनको आईटी के क्षेत्र में मदद कर रहे थे, बस। लेकिन आज हमारे पास 1.7 मिलियन लोग हैं, और एक नया पारिस्थितिकी तंत्र है जिसको हम न्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो उन्होंने जो इसका जिसका निर्माण किया है, मुझे लगता है कि ये ऐसा निर्माण है जो जो अगले 10, 20, 50 और 100 सालों तक के लिए चल सकता है। और जो लोग न्यू का अनुसरण करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो निवेश की के क्षेत्र में विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों, मैं तो विश्वास करती हूं कि अगर आप इस विश्व को बदलना चाहते हैं तो निवेश की जानकारी और विद्या बहुत जरूरी है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे ये पता चल गया था कि ये एक वाकई अलग दुनिया है। मुझे पारंपरिक विद्या में ये चीजें नहीं सीखी थी यूनिवर्सिटी में, और मैंने कितने सारे जो पाठ्यक्रम हैं वो मैंने लंदन में भी किए, और मुझे ये पता चला कि ये जो मौका है वाकई सुनहरा, अति सुनहरा मौका है। और इसीलिए इसने मुझे इतना मदद किया, कि इसने मुझे मदद की कि मैं आज जहां पर हूं। मैंने वो विकल्प चुने जो विकल्प मेरे लिए फायदेमंद हुए, और उन्होंने मेरी पूरी की पूरी मेरी मनोविज्ञान को बदल दिया। तो आप 1 से लेकर 10 के स्केल के अंदर आप मुझे ये बताइए कि आपको ये जो ज्ञान है ये कितना फायदा पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर अंग्रेजी कक्ष में बहुत सारे 10 मुझे दिखाई दे रहे हैं, और हिंदी कक्ष में भी बहुत सारे 10 हैं। और मुझे वाकई बहुत खुशी है और गर्व होता है ये देखते हुए कि हम लोगों ने इतना बड़ा जो हम लोगों ने यहाँ पर हमने इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है। और हम लोग किसी व्यवसायिक निवेश की या उपकरण की बात करते हैं तो हमारे पास ये अंतर्दर्शन आता है कि जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तो आप एक सारता के साथ अपने पैसे को गुणा नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा जो निवेश का इंस्ट्रूमेंट है, या ये अच्छा है या बुरा है, उपकरण, निवेश उपकरण अच्छा है बुरा है। और आप जो हैं, आप किसी को भी जब मिलते हैं तो आपको जो व्यक्ति आप जिससे मिल रहे हैं वो आपको देखता है कि ये व्यक्ति जो है वो निवेश की पूरे पुस्तकालय है। और एंड्रे हवरौतव ने आपके साथ साझा किए हैं कुछ ऐसे पाठ्यक्रम और कुछ ऐसे समारोह जो पिछले 10 सालों में हमने लॉन्च किए हैं। और मैं आपको सुनिश्चित करवाना चाहती हूं कि हम लोग और पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण को लेकर आएंगे, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया को निजी निवेशक के अकादमी की जरूरत है। और जो हर व्यक्ति जो आज की तारीख में समृद्ध बनना चाहता है, वो चाहता है कि उसको वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो, तो उसके लिए ये पाठ्यक्रम अति आवश्यक है। और जो आज पाठ्यक्रम जिनके बारे में हमने बात की है, ये पाठ्यक्रम जो है ये वाकई हर एक व्यक्ति की मांग को पूरा करेगा। और कहीं कुछ देशों के अंदर जहां पर उन्होंने कभी निवेश के बारे में नहीं सोचा है, तो वो लोग भी निजी निवेशक की अकादमी में वो मूल्य देखेंगे जिससे वो अपने जीवन में अभी तक वंचित हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उन्होंने एक अनुसंधान किया और उन्होंने देखा कि अगर 65 साल का उनका करियर है तो करियर के अंत के अंदर क्या होता है। तो उसमें से 29% लोग उस उम्र तक नहीं जीते, यानी कि सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु तक नहीं जीते। 63% लोग परिवार या सरकारी लाभों पर निर्भर हो जाते हैं। 4% लोग केवल जो है वो समृद्ध होते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, और उनको किसी भी जगह से लोगों की मदद की जरूरत नहीं होती। और केवल उसके बाद 1% लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं और जीवन शैली अपने हिसाब से जीते हैं।
अब आप सोचिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई जो भी जो भी 10 लोग अगर एक कमरे में बैठे होंगे, तो उनमें से केवल एक ही व्यक्ति होगा जो अपने अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जिएगा, और बाकी के 9 लोग असफल हो जाएंगे। और उसके लिए उनको कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, उनको ऐसे उपकरणों को ढूंढना पड़ेगा जहां पर वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। और मैं यहाँ पर देखती हूँ कि निजी निवेशक की अकादमी के अंदर जिन्होंने बहुत सारे पाठ्यक्रम पूरे तो किए हैं, और और अगर हम लोगों ने ये 100 लोगों को, जो कि अगर हम जिनको हम लोगों ने 100 लोगों को अगर हम लोगों ने देखा होगा, और अगर हम लोग यहाँ पर इन सांख्यिकी को रखते हैं, तो निजी निवेशक की अकादमी के 100 लोगों का जो नतीजे होंगे वो इससे बहुत अलग होंगे, जो मैं आपके सामने स्लाइड पर दिखा रही हूँ। और वाकई जो लोग हैं वो ज्यादा जीवन जिएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं कि उनको समाधान मिले। हर रोज आप अपनी एक नई ऊर्जा का अपने अंदर महसूस करेंगे कि आप अगले किस व्यक्ति से मिलने वाले हैं और किस व्यक्ति को आप मदद करने वाली हैं, और ये जरूरी है। और हमारी जो कंपनी है ये कोई पारंपरिक शिक्षा वाली कंपनी नहीं है। हमारे पास बहुत अनुभवी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन हमारी जो शिक्षा हम लोग जो लोगों को देते हैं वो वाकई अनुभव से आती है, और वो व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर के ऊपर जो है वो चली जाती है। तो अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग जो हैं वो कोचेस बनना चाहते हैं, कि जब आप इस पाठ्यक्रम को खत्म कर लेंगे और आप गृह कार्य पूरे करेंगे, तो आप देखेंगे कि नतीजे जो आपको प्राप्त होंगे, तो क्या आप तैयार होंगे कि इन नतीजों को और इस शिक्षा को लोगों के साथ साझा करने के लिए? तो अगर हाँ, तो प्लस दबाकर आप इसकी इसकी पूर्ति करें, इसको बताएं कि यदि आप कोच बनना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं केवल अपने परिवार के लिए या अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग 1000, 10,000 और हो सकता है मिलियन लोगों के लिए कर रहे हों। तो अगर आपको, मुझे मुझे याद है वो दिन जब आरमान ने मुझे ये बताया था निजी निवेशक की अकादमी के बारे में, और मैं उस समय जो थी वो बहुत ज्यादा निश्चित रूप से उनको नहीं देख पा रही थी, और मैं बहुत संशय में थी। और मैंने फिर उनको कहा कि आरमान, मैं ये पाठ्यक्रम पे एक पाठ्यक्रम करूंगी और उसके बाद मैं देखूंगी कि ये कैसा है। और मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने मेरे पर दबाव डाला कि मैं वो पाठ्यक्रम करूं। और क्योंकि उस विकल्प की वजह से, उस निर्णय की वजह से मेरी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि जितने भी लोगों को मैंने कोच किया, जिनको मैंने मेंटर किया, जिन लोगों को मैंने मदद की, उनकी भी, उनका जीवन भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो जब आप सोचते हैं कि आप केवल और केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, बल्कि वो प्रभाव के बारे में सोचिए कि जो आप लोगों के ऊपर डालेंगे, हजारों के ऊपर, लाखों के ऊपर, बिलियन के ऊपर। तो यहाँ पर एक और कहानी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आपने सुनी भी हो। और यहाँ पर एक्शन टेकर ग्रुप में से प्रबीवा करके नाम है उनका, और उन्होंने मुझे ये कहानी बताई कि एक व्यक्ति जो था वो सड़क पर चल रहा था और उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा हाथी देखा, और देखा कि जो 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 हाथी था, उस उसकी टांगों को रोका हुआ था, बांधा हुआ था, और वो बांधी हुई थी, और इसी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो एक रस्सी से बंधा हुआ है, और इतना बड़ा विशालकाय हाथी है, वो तो ये रस्सी तोड़ सकता है। तो वो महावत के पास गया और उसने पूछा महावत से, भाई ये रस्सी क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? क्यों? इतना बड़ा हाथी है और उसने अभी तक रस्सी क्यों नहीं तोड़ पाया? तो महावत हंसने लग गया, और महावत ने कहा कि जब हाथी छोटा था तो हमने उसके साथ उसके टांग पे ये रस्सी बांध दी थी, और उसको ये लगा कि ये रस्सी जो है वो रस्सी कभी टूटेगी नहीं। और उसने इस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की जब वो छोटा था, लेकिन अब वो रस्सी तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में उस ये पता है कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। तो मुझे ये बताइए कि हम में से कितने लोग हैं जो, हम लोग अपने दिमाग के, अपने विचारों के गुलाम हैं, और कुछ
कुछ आप मुझे बताइए कि ये, मुझे लगता है कि ये हम लोग अपने खुद को अपनी सीमाओं में बांध लेते हैं, जो कि हमारे लिए अवरुद्ध करता है हमारे खुद के विकास को। और यदि आप एक खुले दिमाग से, यदि आप अब अगर आप और सफलता के भूखे रहते हैं और आप नया कुछ सीखने के लिए आप कोचेबल हैं, नया कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, तो आपके सामने ये नए पैकेजेस हैं। और यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि केवल कुछ भी जो है वो वाकई यहाँ पर बहुत मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर असंभव भी कहता है कि मैं संभव हूं। तो इसीलिए यहाँ पर आप हाथी की तरह मत बनिए, लेकिन अपने जीवन में वो विकल्प चुनिए जो कि आपके जीवन को बदल डाले। और आपके जीवन को नहीं, बल्कि बल्कि हजारों लाखों लोगों को इस धरती पर उनके जीवन को बदल डाले। क्यों? क्योंकि आप प्रतिबद्ध हैं। और एक और बार तो मैं आप सभी को फिर से कहूंगी कि सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड्रे व्रातव जी को, इस पूरी संगठन को, इस पूरे समुदाय को जो आज यहाँ मौजूद है, जो हमारे साथ कभी ना कभी अतीत में जुड़े हैं, हमारे साथ रहे हैं। और मैं अब भविष्य के अंदर मैं इंतजार कर रही हूं आप सभी को देखने के लिए, मिलने के लिए 17 तारीख को निवेश सलाहकार के पाठ्यक्रम में। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सभी का। और मीला, एंड्रे, और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सफलता हम लोगों को मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं। और कोई रहस्य नहीं है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे जगहें हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं पूरी दुनिया के अंदर। और दोस्तों, आप सभी का फिर से धन्यवाद। और मैं फिर से शुरू करता हूं क्योंकि शायद तकनीकी दिक्कत आ गई थी। तो मैं फिर से मीला का और एंड्रे का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर आप आज आज आपको जो परिचय दिया है, और ये वाकई मैं उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। हम लोग व्यवहारिक पाठ्यक्रम लेकर आते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग के पास क्या क्या विकल्प हैं। तो अगले 15 मिनट के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कौन से संसार में रह रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी कि हम लोगों को ऐसा क्या करना है ताकि हम लोग सफल बन पाए। और ये वो युग है जहां पर आज की तारीख में वैश्वीकरण पर जो है वो सर्वत्र है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टीवी पर, इंटरनेट के ऊपर हम लोग बहुत सारे आंकड़ों को सुनते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं। और हर कोई जो है उसके अपनी जो जो जैसे कि 10 साल का एसएनपी है, जो एसएनपी है वो 10 साल के अंदर 1000 से 4000 हो गया। और ये अच्छी जानकारी है। जो बाजार हैं वो बढ़ रहे हैं, आप कमा सकते हैं, लेकिन क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, हर कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। एक और आंकड़ा देखते हैं कि आप जीडीपी देख रहे हैं। जीडीपी जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो आज की तारीख में या वो 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर हम लोग इसकी तुलना करें कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो सोवरेन डेट है, वो जो उनका सोवरेन ऋण है, वो कई गुना ज्यादा है। तो ये सभी के सभी जो आंकड़े जिनको हम लोग देखते हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते कि आप सफल कैसे बने। अगर हम लोग इन आंकड़ों को अपने हिसाब से उनका अनुवाद नहीं कर पाते तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि हम ऐसे कौन से युग के अंदर हैं, और क्या यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने सभी ऋणों का भुगतान कर पाएगा। आइए एक और सरल सी
हम लोग एक सरल दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हम इस पाठ्यक्रम के अंदर जो हम सीखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं कि हम लोगों के साथ इस समय क्या चल रहा है। 20 साल पहले हम लोग कैसे काम कर रहे थे। 20 साल पहले बहुत सारी कंपनियां जो थी वो अलग अलग जो थी वो कार्य कर रही थी और मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इन 2-3 दशकों के अंदर विश्व जो था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, बदल गया। डिजिटलाइजेशन आ गया और साथ ही साथ हमारे पास जो सॉल्यूशंस आने शुरू हो गए वो डिजिटलाइज्ड थे और प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने लगे और वो समुदाय से संबंधित होने लगे। तो सारी की सारी चीजें जो थी वो एक प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर रह गई। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए जब हम लोग इन विश्लेषण को या इन सांख्यिकियों को हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर इस चार्ट को देखिए। यहाँ पर जो ये लाल लकीर जो है वो आपको ये दिखाती है कि एसएनपी जो है वो जो कि एक मुख्य सूचकांक है वो काफी गुना बड़ा है। तो इसका मतलब कि हम लोग इससे काफी कुछ कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसे कमा सकते हैं और क्यों हम लोग इसको इस प्रकार से देखें और किसी और तरीके से हम नहीं देख सकते। तो उसके लिए हम लोगों को कौन सी अर्थव्यवस्था या कौन सी आर्थिक प्रणाली को हम लोगों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं जो कि बहुत सरल हैं इनका जवाब पाना। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसके लिए एक मूल बात होती है और वो ये है कि लोगों को किस प्रकार भुगतान किया जाता है। और पिछले 50 सालों के अंदर चीजें बहुत बदल गई हैं। और हम लोग याद करते हैं कि 1970 में क्या हुआ था। और 15 अगस्त को, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं, तो इस दिन जो जो गोल्डन स्टैंडर्ड था उसको, जो गोल्डन मानक था उसको स्थगित कर दिया गया। और यहाँ पर यह बोला गया कि जो स्वर्ण की आपके पास मात्रा है उसका आप के देश के अंदर यानी कि यूएस के अंदर जो भी करेंसी प्रकाशित होती है उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन क्या अब ये देखने की बारी आती है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो यूएस डॉलर है क्या उसके पीछे कोई ऐसी परिसंपत्ति है जिसके वजह से जो जो यूएस डॉलर है वो इतना प्रकाशित हो रहा है। जी नहीं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखेंगे कि जो जो पैसा जो है वो अर्थव्यवस्था में घुस रहा है और वो जब इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है तो वो विकास के लिए मदद नहीं करता जैसा कि 10 या 20 साल पहले नहीं था। आज की तारीख में उनका जो ऋण है, जो सॉवरेन यानी कि जो गृह ऋण है यूएस का, वो जीडीपी से बढ़ कई जाता है 102% 100%। ज्यादा है। और ये दर्शाता है कि जो धन है वो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इस बात का क्या मतलब है, यहाँ इस चार्ट में बहुत ही सरल तरीके से आप कुछ चीजों को समझ सकते हैं। तो लाल रंग और यहाँ पे ग्रे लाइन जो कि ये दर्शाता है कि किस प्रकार से इनफ्लो हो रहा है कैश का, कैश इकोनॉमी में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इनफ्लो है धन का, जो कि लाल लाइन से दर्शाया जा रहा है, और ग्रे जो है वो है जो हम अभ्यास में देखते हैं। तो लाल वाली जो लाइन है वो ग्रे से बढ़ गई है। इसका मतलब जो धन है वो अपने अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो अगली स्लाइड पे हम ये देख रहे हैं कि क्या हम संकट की कगार पे आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो चार्ट है ये आपको इस प्रकार से एक चीज को दिखा रहे हैं कि कैसे जो S&P इंडेक्स है उसमें परिवर्तन कैसे होता है। वो नीली लाइन द्वारा दर्शाया गया है और किस प्रकार से ये जो मुद्रास्फीति का दर है इसमें कैसे परिवर्तन होता है। अगर हम बात करें अचल संपत्ति को लेकर, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कीमतें हैं अचल संपत्ति को लेकर वो बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि देखने को मिली है। इसका ये मतलब है कि वो धन जो कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ रही है वो अर्थव्यवस्था के लिए काम करने के बजाय
स्टॉक मार्केट में चला जाता है। और ये एक प्रकार का वित्तीय विस्फोट की तरह है। और इसी प्रकार से जब 2008 में हमने वित्तीय पतन को देखा, तब ये दोबारा से आपके लिए एक वास्तविकता का रूप धारण कर सकता है। और ये जो दो चार्ट है, इन्होंने हमें बकायदा ये दिखाया है कि ये जो महामारी है, इसकी वजह से और आपातकालीन स्थिति की वजह से हमें किस प्रकार से ये जो कंटेनर शिपिंग कॉस्ट है, इसमें कितना परिवर्तन आया है। पहले जो एक कंटेनर शिपिंग कॉस्ट थी, वो उसकी लागत केवल $2 या $3 की थी, लेकिन आज ये काले लाइन में आप देख सकते हैं, जिसका मूल्य अभी $10,000 बराबर है। तो अब आपको इस बात का जवाब देना है कि क्या ये जो लागत है, ये अंतिम मूल्य में शामिल होगा, या क्या आप इसके ऊपर धन कमा सकते हैं अगर आपको पता चले कि इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। और साथ ही आंड्रे ने एक बहुत ही अनूठे निवेशक जो कि बफे हैं, उनके बारे में बताया है। और ये जो दो चार्ट हैं, नीला और ग्रे वाला, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से जो स्टॉक मार्केट बबल है, उसका क्या माप है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो स्रोत है फंडिंग का, ये ग्रे लाइन नीचे की ओर जो आप देख पा रहे हैं, ये वो है जो कि ये दिखा रहा है कि जो सोवियत ट्रेजरी है यूनाइटेड स्टेट की, वो पतन की ओर या गिरावट में है। इसका मतलब है कि लोग इसकी खरीद ही नहीं कर रहे। तो अगर लोग इसकी खरीद नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है यूएस की, उसके अंदर कोई नया धन नहीं आएगा। और अगर उसमें कोई नया धन नहीं आएगा, तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या उनके लिए ये मुमकिन हो पाएगा कि वो अपने सभी ऋणों का भुगतान कर सके, जिस बात के साथ मैंने अपने भाषण की आज शुरुआत की थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब आपको पता होता है कि ये सभी संकेतक हैं, और मान लीजिए कि अगर आप इसकी गणना करने में होशियार भी हैं, तो आप अपने लिए सही विकल्प का चयन करते हैं कि क्या मुझे बाजार में कब प्रवेश करना और कब बाजार से बाहर निकलना है। कोविड-19 हमारी वास्तविकता का ही एक अंग है अब। तो लगभग 49% जो व्यवसाय हैं, 49% व्यवसाय, ये वो व्यवसाय हैं जो कि कोविड के प्रभाव से आगे बढ़े हैं। और उन्होंने ऐसा भी बताया है कि हमारा जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास तरलता नहीं है कि हम हमारे कर्मचारियों को वेतन तक दे सकें। और इसी प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों द्वारा देखने को मिली है। इसी प्रकार से आप देखते हैं परिवहन जो क्षेत्र है, वहां पर भी पतन आप 5% तक देख पा रहे हैं। तो जितने भी वित्तीय क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र है, वो भी बहुत भारी मात्रा में प्रभावित हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रभाव डालेगा बाकी अर्थव्यवस्था के संकेतकों पर? जी हाँ, बिल्कुल डालेगा। तो सवाल ये है कि क्या हम इससे भी लाभ उठा सकते हैं, कमाई कर सकते हैं? तो अगली स्लाइड पर चलते हैं, और मैं अब आपको एक अद्भुत स्लाइड की ओर लेके जा रहा हूं, जो कि हमारे जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका किस तरह से वो उभरती हैं, वो आप देख सकते हैं। बाईं ओर आप देखें, ये सभी वैश्विक अर्थव्यवस्था है। और महामारी की शुरुआत से पहले दाईं ओर की अगर आप देखें, तो 2021 में, यानी महामारी के बाद का जो समय है, अगर उसको आप देखेंगे, और अगर आपको लगता है कि अभी भी हम लोग अपने आप को वापस उभार पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग धीमे धीमे उभर रहे हैं, और अभी भी प्री पैंडेमिक से पहले की जो स्थिति थी, वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो लोगों को ये पता होना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है, और लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे इस जानकारी का उपयोग करना है। तो हम आपके साथ इसका अध्ययन करेंगे, और हम इसका उपयोग करेंगे हमारे सभी सलाहकार पाठ्यक्रमों में, जिसकी मदद से आप अपने ज्ञान को एक नई दिशा दे पाएंगे। और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि जो विश्व का नया आर्थिक विकास है, वो हमारा नया वो तेल है, जिसको अगर हम ज्ञान के साथ जोड़ देंगे, तो ये दीप की तरह प्रज्वलित हो जाएगा और जीवन में उजाला करेगा। यह आपके ऊपर है कि आप समृद्ध हो, और ये सभी जो व्यवहारिक कलाएं हैं, इसका उपयोग करें, या
आपकी जो आपकी नाव है वो इस तूफान में या तो डूब जाएगी या आप तर जाएंगे इससे। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक बहुत ही ऐसा अनूठा मौका है जहां हम कुछ नया नहीं सीख रहे, बल्कि कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो कि अभ्यास में आपके जीवन में परिवर्तन कर सके। हम सभी लोग एक नए प्रारूप पे जाने वाले हैं जिसे हम डिजिटल मनी कहते हैं। हम आपको बकायदा ये सिखाएंगे कि कैसे आप इस पे कमाई कर सकते हैं, समय पे इसका लाभ उठा सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप कोई धोखाधड़ी या झूठी अफवाह से हटकर वास्तविक खबर का अनुसरण कर सकते हैं, और कैसे वो सभी जो डेटा है आप उसका उपयोग कर सकते हैं जो कि आपको पूर्ण रूप से मदद करेगा आपके वित्तीय निर्णयों को लेने में। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एक नया अर्थव्यवस्था मॉडल है जो कि पहले की तरह ऋण के ऊपर आधारित नहीं था, बल्कि इस बात पे आधारित है जिसकी मदद से आप सही प्रकार से जो जानकारी आपके सामने आती है आप उसको समझ पाए। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक प्रकार का बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव तो काफी बार मानवता के इतिहास में देखने को मिला है। और नया व्यवसाय जो है वो एक नया प्रारूप है। और नया प्रारूप का क्या मतलब है कि आपके लिए नए मंच उपलब्ध हैं, बड़े बड़े डेटा उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीजों के लिए इंटरनेट और जानकारी उपलब्ध है, बहुत सारी अन्य चीजें, प्रौद्योगिकियां जैसे ब्लॉकचेन, और इसी प्रकार से बहुत सारी नव विचार प्रौद्योगिकियां जो कि आपको अनुमति देगी कि जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसकी मदद से न केवल आप आय कमा सकें, बल्कि आप अपने जीवन को और उज्जवल बना सकें। तो कृपया करके आप अपना निर्णय आज ही लें, और हम बकायदा आपकी मदद करेंगे इसमें। धन्यवाद है आपका, और इस मंच को अब हम अगले वक्ता को सौंपते हैं। वालेरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? मुझे कृपया करके अपना फीडबैक चैट के अंदर लिख भेजें। कोई कह रहा है कि वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी लोगों का। लाखों बधाइयां हैं आप लोगों को हमारी इस वर्षगांठ में। वर्षगांठ के उत्सव में आप सभी हमारे साथ शामिल हुए हैं। इस बात को लेके मैं बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। आप में से वो सभी ऐसे कई लोग हैं जो कि 10 साल या उससे कम की अवधि में हमारे साथ हैं। मैं खुद 7 सालों से अकादमी में हूँ, लेकिन ये वो जगह है जिसने मेरी मानसिकता को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया। और आज मैं आपके साथ इस बात को साझा करने जा रहा हूँ कि मानसिकता आप किसे कहते हैं। तो अगर आप अगली स्लाइड की ओर देखेंगे तो आप एक चित्र देख पाएंगे कि हम में से ही कोई जो संख्याएं हैं उस पर ध्यान देता है जिसका हमें भुगतान करना है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उन संख्याओं पे केंद्रित होते हैं जिन्हें वो बचा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और अपनी आय पोर्टफोलियो में वृद्धि कर सकते हैं। तो मुझे खुद भी याद है जब मैं एंड्रे होवरोतोव जी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण में शामिल हुआ, तो ये दूसरा समूह था पेशेवर निवेशक का। और मुझे प्रशिक्षण दिया जा रहा था केवल व्यवसाय करने के लिए ही नहीं, बल्कि मुझे सही मानसिकता का विकास करने में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो कृपया चार्ट में मुझे जमा का चिन्ह आप अंकित करें अगर आप इस कंपनी में 7 साल की अवधि से ज्यादा समय से हैं। यानी निजी निवेशक अकादमी के साथ अगर आप पिछले 7 सालों से हैं तो कृपया आप चार्ट में मुझे जमा का चिन्ह अंकित करें। बहुत बढ़िया। हम इस यात्रा को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और अब आप मुझे 10 नंबर चैट में दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कंपनी में कब से हैं, लेकिन फिर भी जब से भी आप कंपनी में हैं, अगर आपको कुछ ऐसा मूल्य आपके जीवन में मिला है जिसकी मदद से आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया है कि आप एक नई ऊंचाइयों की तरफ कदम रखना शुरू हो चुके हैं, तो 10 नंबर आप चैट में दें। तो अब वापस आते हैं मिला के उस भाषण पे जहां पर उन्होंने ये बोला कि मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था
और मैं पीछे पड़कर उनके उन फोन कॉल पे फोन कॉल करता जा रहा था। और मैंने किया क्यों ये? और ये मैंने इसलिए क्यों किया, क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि वो मूल्य क्या है, इस मूल्य, इस उत्पाद का या उस उत्पाद का वो क्या मूल्य है जो हम किसी व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं, तब इस स्थिति पे आप अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि कैसे उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और अब अगर मान लीजिए एक क्षण के लिए अगर हम कल्पना करें कि अगर वो हार मान जाती और अगर वो मुझे धोखा देती या मुझे इस प्रकार से निराश करती कि मैं कभी उन्हें प्रेरित ही नहीं कर पाता कि आप कोशिश तो करें, मिला, तो क्या होता? दोस्तों, जब आप कोई एक बहुत स्वादिष्ट केक का टुकड़ा देखते हैं, दूर से दिखने में वो स्वादिष्ट तो दिखता है, लेकिन हो सकता है चखने पर वो उतना स्वादिष्ट ना हो सकता है खाने पर आपको ऐसे लगे ये इतना अच्छा नहीं बना। मुझे याद है थाईलैंड में पहली बार जब मैंने खाने को देखा, वो इतना दिखने में बेकार दिखता था, लेकिन जब मैंने उसे चख के देखा तो आहा क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट था वो। तो ये एकदम अलग प्रकार की तरीका है जैसे आप पहुंच बनाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप वो व्यक्ति हैं जिससे पता है कि इस चीज का मूल्य क्या है, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि सामने वाला कम से कम इसके लिए कोशिश तो करे। और इसीलिए आप याद रखें कि हर एक ऐसा व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है जो इन सभी पाठ्यक्रमों से लाभान्वित हो सकता है। तो जो ये श्रेणी नंबर 3 है, आप बस कोशिश करके देख सकते हैं अपनी ओर से। और आज कौन व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित होना चाहते हैं पेशेवर निवेशक द्वारा, बल्कि पेशेवर निवेशक ना मैं बोलूं, बल्कि मैं ऐसा व्यक्ति बोलूं जो कि अभ्यास में है, जिसे पता है कि वो क्या बात बोल रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन जब आप उनसे सवाल पूछते हैं तो वो आपको ये दिखाई देता है कि सवाल पूछने पे और देखने पे कि उनका खुद का वित्तीय निवेश पोर्टफोलियो कैसा है, आप ये देखते हैं कि वो तो घाटे में है। और शायद उन्हें ये खुद ही नहीं पता होता कि कैसे उसका उपयोग करना है और कैसे किसी भी चीज को वास्तविकता में उसका अभ्यास करना है। पर जब आपको प्रशिक्षण मिलता है एक ऐसे व्यक्ति से जो स्वयं पेशेवर है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति से प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहते हैं जो जिस चीज के बारे में आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं वो उस चीज के गुरु हैं, जिन्होंने परिणाम कभी जीवन में हासिल किए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये वो लोग हैं जो कि बाकी लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और ये सब कुछ, ये सभी अनुभव इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। और जब हम ये 10वीं वर्षगांठ निजी निवेशक अकादमी के मना ही रहे हैं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा ऐसा सुअवसर है जहां आपके लिए एक दरवाजा खुला है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। दुर्भाग्य से जो पहला समूह है वो केवल 300 लोगों का है। ये शुरुआती समय में इसका निर्माण कुछ इसी प्रकार से किया गया था कि 300 जो पहले लोग होंगे जो कि पहले अक्टूबर तक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहले अक्टूबर को हमें किस चीज की अपेक्षा है? कौन सी वो चीज है जिसके हम इंतजार में हैं? पहली अक्टूबर कौन सा सम्मेलन है हमारा जो घटित होने वाला है 1 अक्टूबर को? 7वीं वर्षगांठ कंपनी की। लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड सीआरयू की बिक्री का कैंसलेशन, इवेंटी, दुबई एक्सपो। आप सही बोल रहे हैं, इवेंटी। और हमारा जो ये सम्मेलन है इवेंटी, इस वो सभी लोग जो कि पहले समूह का हिस्सा बनते हैं और वो सभी लोग जो कि निवेश सलाहकार बनेंगे, ये लगभग 300 के करीब है। लेकिन हमने हमारी सभी सीमाओं में विस्तार किया है और अब 350 अधिकतम लोगों को हम शामिल करेंगे पहले समूह में इस प्रशिक्षण के लिए। और अब हमारे पास 300 से ज्यादा विद्यार्थी हैं और मुझे लगता है उनमें से आधे हमारे साथ हैं। तो कृपया करके आप चैट में मुझे जमा का चिन्ह या 1 नंबर दीजिए अगर आपने पहले से ही अपनी सीट बुक कर दी है। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपको बधाई हो। और इसी प्रकार
के हमारे पास अन्य लोग भी हैं जो इसमें काफी दिलचस्पी रखते हैं, और आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। आप सभी लोग इस सुखद ताज्जुब का अनुभव कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सब कुछ जो भी शामिल है प्रशिक्षण में, वो सभी गुरु, वो सभी शिक्षक जो कि आएंगे आपके साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए। और मुझे याद है ये 2015 या 2017 की बात है जब मैंने हमारे निवेश पोर्टफोलियो का निर्माण करना शुरू किया था, और मैं बाकी निवेशकों की तलाश में था, वो लोग जो कि मेरी मदद करेंगे निवेश पोर्टफोलियो का निर्माण करने में। और जानते हैं मुझे किस चीज का सामना करना पड़ा? जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैं निजी निवेशक अकादमी से पढ़ा हुआ हूँ, तो वो मुझे उंगलियां दिखाते और मेरे पे हंस रहे थे और मुझे कह रहे थे कि अरे वाह क्या बात है, आपका भगवान ही मालिक है। और अगर आपने कुछ इसी प्रकार से चीज देखी हो तो आप मुझे चैट के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि 2015 या 2016 में लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन 2017 में जब मैंने अपनी धर्म पत्नी के साथ में अपने निवेश पोर्टफोलियो को सभी लोगों को दिखाया कि वो मेरे पास 1 मिलियन से ज्यादा का है, तब बहुत सारे लोगों की मानसिकता पूरी तरह से बदल के रख गई। तो निजी निवेशक की अकादमी हमें क्या सिखाती है? और मुझे ये भी आप चैट में 5 नंबर दीजिए अगर आपके पास आज निवेश पोर्टफोलियो $1 लाख के मूल्य के बराबर है। $1 लाख के मूल्य के बराबर निवेश पोर्टफोलियो अगर आपके पास है तो आप चैट के अंदर मुझे 1 नंबर दीजिए। ये केवल एक शुरुआत है और बहुत जल्द आप 200 बना पाएंगे, फिर 5 लाख बना पाएंगे, और फिर धीमे धीमे आप 1 मिलियन के पोर्टफोलियो को भी बना पाएंगे। और देखिए कई ऐसे लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं यहाँ इस स्तर तक पहुंच गया ना, इतना बहुत है और मैं अब सुविधा के क्षेत्र में हूँ। नहीं, आपको वहां रुकना नहीं है, आपको थोड़ा और ऊपर जाने के बारे में सोचना चाहिए। और वो लोग जो आज कल को मेरे पे मुझे उंगलियां दिखाते थे, आज उन्हीं लोगों को मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। और मैं इतना गर्वित हूँ इस बात को लेके कि मैंने वो आंदोलन जिसका शुभ आरंभ एंड्रे होवरूदोव जी ने किया, उसका मैंने समर्थन किया। इस बात को लेके मैं बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, क्योंकि आज हम कितने लोगों को बता पा रहे हैं कि विश्व का नया आर्थिक विकास क्या है, और हम लोगों के जीवन में बदलाव कर पा रहे हैं, उनकी मदद कर पा रहे हैं। और अगर मैं 1 लाख तक रुक गया होता या 10,000 के पोर्टफोलियो बना के रुक गया होता तो हम शायद इतनी ऊंचाइयों को नहीं पहुंच पाते। तो अगर आपका जो निवेश पोर्टफोलियो है अगर वो 50,000 US डॉलर के अंतर्गत है तो आप कृपया करके मुझे चैट में 5 नंबर डालें। और इलेनोरा, मेरे को याद है ये वो महिला है जो वो केवल 18 साल की उम्र की थी और ये मेरे पास आई। उन्हें ये भी नहीं पता था कि निवेश क्या होता है, धन कैसे कमाया जाता है। और देखिए इलेनोरा का आज स्वयं का एक निवेश पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों, आप में से वो सभी लोग जिनका अपना एक निवेश पोर्टफोलियो है और वो सभी लोग जो कि पहले समूह का हिस्सा बनेंगे, दोस्तों हम सभी गुरुओं से ज्ञान को प्राप्त करने जा रहे हैं। और मैं आज आपको व्यक्तिगत रूप से ये बात बता सकता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ कि थोड़ा समय पहले मैंने हार नहीं मानी। और जो एंड्रे होवरूदोव जी हैं, उनके एक पर्सनल एडवाइजर की स्थिति की तरह ही मैं भूमिका निभाता हूँ। और जो वैलेरी पेट्रोव है जो कि लंबे समय से वो मास्टर ऑफ सेरेमनी की तरह काम करते थे और वो एंड्रे को सलाहें देते थे, तो वो एक पर्दे के पीछे रह के अपनी भूमिका निभाते थे। आज वो पर्दे से बाहर निकल आए हैं और विश्व के नए आर्थिक विकास में हम सभी का समर्थन कर रहे हैं और हमारा सहयोग दे रहे हैं।
तो इसी प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल 37 जगहें खाली पड़ी हैं उन लोगों के लिए जो हमारे साथ पहले समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो वो सभी लोग जो कि पहले से ही हमारे साथ पहले समूह का हिस्सा बन चुके हैं, आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयां, बहुत सारी बधाइयां। और आज आधी रात के बाद आप लोगों को दूसरे समूह में शामिल किया जाएगा, नामांकित किया जाएगा, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का श्रेणी 2 का समूह है। तो आपको अपना निर्णय लेना है। जैसे कि एंड्रू आपको हमेशा बोलते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कि किताबें बहुत पढ़ते हैं, वो इस तरह से हो जाते हैं जैसे लाइब्रेरी होती है, उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं और उनका जो परिणाम होता है वो उनकी क्षमताएं होती हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सफल होते हैं और ये वो लोग होते हैं जो ज्यादातर अपने निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात को और जोड़ना चाहूंगा कि वो तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और इसी की वजह से उनका जो जीवन है वो जल्दी से जल्दी परिवर्तित होता है। तो आज हम सभी लोगों के लिए जो हमारे सीईओ हैं और जो हमारे विशनरी हैं, विश्व के नए आर्थिक विकास के विशनरी एंड्रे होफरुतोव जी, उन्होंने एक बहुत ही अनूठा उपहार निर्माण किया है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से कोई आज बहुत सौभाग्यशाली होने वाला है और मैं सभी कक्षों में ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके लिंक को साझा करें। वो लिंक है ड्रॉ का और मैं एंड्रे जी को यहाँ कहना चाहता हूं कि वो एक क्विज का निर्माण करें और उन सभी उपहारों की घोषणा करें जो कि पहले 5 लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप इस क्विज के सभी उपहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे जमा का चिन्ह चैट में दीजिए कि विजेता को क्या मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप चैट के अंदर लिखें। तो मैं कर सकती हूँ, ये तत्याना बोल रहे हैं, मैं इसको होस्ट करना चाहूंगा। तो आर्मेंट्स कह रहे हैं कि मैंने ये सोचा कि शायद आप ही घोषणा करना चाहेंगे हमारे विजेताओं का, और जो विजेता है उनके बारे में थोड़ी देर के अंदर हम आपको जानकारी देंगे। तो फिलहाल हम क्विज को शुरू करते हैं। जो आपका चैट बॉक्स है उसके अंदर आपको एक लिंक मिला होगा। हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। कृपया करके इस क्विज के सभी सवालों का उत्तर आप जल्दी से दीजिए और वो सभी लोग जो कि पहले 5 लोग होंगे जो कि सही जवाब देंगे, उन सभी लोगों को मौका मिलेगा। कृपया करके लिंक को एक बार और एडमिन जी सभी चैट कक्षों के अंदर लिंक को साझा कर दीजिए एक बार और। देवियों और सज्जनों, कृपया करके आप इस लिंक में जाएं और आर्मेंट्स बोल रहे हैं कि मैं भी क्या इस क्विज में भागीदारी दिखा सकता हूं। तो फिलहाल ये उन लोगों के लिए है, वो सभी लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कैटेगरी 1 के उपहार नहीं लिए हैं और वो सभी लोग जो कि व्यवसाय में 1 साल से कम की अवधि में हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। तत्याना इसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से आपको जानकारी देंगी। तो देखिए, आप यहाँ पे एक लिंक देख रहे हैं क्विज का जो अभी चैट में डाला गया है। तो इसके पीछे एक ऐसी विचारधारा है। देखिए, ये लिंक आपको दिया गया है चैट बॉक्स में, आप पहले उस लिंक को क्लिक करें और अपने सभी जो भी आपके विवरण है उससे आप भरे, व्यक्तिगत विवरण, आपका नाम, उपनाम, आपका लॉगिन, आपका फोन नंबर, ईमेल, और उसके बाद आपके पास मात्र 6 सरल सवाल हैं और वो लोग जो कि सबसे पहले इन 6 सवालों का उत्तर देगा उनके नाम हम यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे और ये सभी कक्षों के लिए किया जाएगा। और जो सबसे तेजी से इस क्विज का उत्तर देगा
उसको, और वो भी सही जवाब देगा, उनको हम उपहार देंगे। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके उत्तर हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। मैं बकायदा कुछ फॉर्म को देख पा रही हूँ जो कि रूस में अंग्रेजी में भरे गए हैं। मेरे को सही उत्तर मिलने भी शुरू हो गए हैं। तत्याना आपके फॉर्म को फिल्टर करेंगी। और मैं इसे इटली में भी देख पा रहा हूँ, 7 लोगों ने अभी तक भर दिए हैं फॉर्म। तो चलिए उनके नामों को डिस्प्ले करें। क्या मैं ये कर सकता हूँ? मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पे सक्रिय करता हूँ और देखते हैं कि आप कैसे जवाब दे रहे हैं। स्पेन में एक व्यक्ति ने उत्तर दिया है। यूके अंग्रेजी कक्ष में या यूके में शायद 19 लोगों ने जवाब दिया है। भारत के अंदर 8 लोगों ने जवाब दिया है। नीदरलैंड में एक व्यक्ति ने उत्तर दिया है अभी तक। रूस में रूस में 34। 34 लोगों ने उत्तर दिया है। और यहाँ पर आपके सामने विजेता भी मौजूद हैं। तो एंड्रे कह रहे हैं कि यहाँ पर 5 विजेता जो हैं उनका चुनाव कर लिया गया है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए। क्या ये सभी के सभी लोग रूसी कक्ष से हैं? अच्छा, अंग्रेजी कक्ष से भी हैं। और 16, 28, पर ये सभी जो है वो सही होने चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि उन्होंने 7 प्रश्नों का 7 सही जवाब दिए हैं। और मैंने अंग्रेजी कक्ष को देखा है और यहाँ पर देख पा रहा हूं कि अभी तक किसी ने भी सही जवाब नहीं दिए हैं। तो हमारे पास डैरन एल्सवर्थ हैं और माइकल बॉयड हैं। पर तत्याना जी, आप जिम्मेदारी लेती हैं कि इन्होंने जो जवाब दिए हैं वो सही दिए हैं कि नहीं, और वो विजेताओं का चयन करेंगी। और मैं यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा। मैंने रूसी कक्ष में बात की है और जो लिंक था वहां पर सबसे पहले वो साझा हो गया होगा। तो यानी कि 10 सेकंड का फर्क पड़ा होगा दूसरे कक्षों के अंदर। और जो दूसरे कक्ष हैं उनको जो लिंक था वो थोड़ी देर बाद मिला। पर देखिए, जिनको मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विजेता के रूप में, उन्होंने ये पैकेज खरीद लिए हैं। जी नहीं, ये तो शायद अपग्रेड के लिए है। और उन्होंने $710 पे प्रॉफी निवेश का पाठ्यक्रम लिया। और वो वाकई इसको अपग्रेड करना चाहते हैं निवेश सलाहकार के अंदर। तो एलेनोरा ब्राक्योना 6 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो ततियाना कह रही हैं कि हमें कुछ समय चाहिए होगा कि सभी चीजों की पुष्टि करनी होगी और उसके बाद ही हम एक सूची निकालेंगे अपने विजेताओं की। जय, और ये आपको समाचार में न्यूज में मिल जाएगी। तो ये जो तकनीकी सत्र है, तो ये एक यहाँ पर जो, तो 17 तारीख को वाकई में जो असल सत्र है वो शुरू होगा। तो अभी ये प्रारंभिक सत्र है। और अगर आप जो हैं, जैसे कि आरमान ने कहा कि क्योंकि अंग्रेजी कक्ष में पहले जो जो विजेता निकले हैं, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि जैसे ही नतीजे निकलेंगे और नतीजों की जब पुष्टि हो जाएगी तो आपको समाचार में ये मिल जाएगा। तो अगर आप इस चीज से सहमत हैं कि पुष्टि करने के बाद ही हम लोग आपको विजेताओं का विजेताओं का जो चयन होगा वो आपको बताया जाए, तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए।
और यहाँ पर अरमान कह रहे हैं कि शायद ये ज्यादा बेहतर होगा यदि हम लोग भाषा के अनुसार हम विजेताओं को निकालें और उनका चयन करें। तो अरमान कह रहे हैं कि आप उन सभी विजय आप सभी को बधाई हो कि आपने इस क्विज के अंदर हिस्सा लिया है, और कल हम लोग आपको विजेताओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए प्रस्तुति पे वापस चलते हैं, इस सत्र में वापस चलते हैं। और हमारे पास एक और स्लाइड है, और एवेंटी और दुबई की एक और स्लाइड है जो आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो क्या आप स्लाइड्स को दोबारा दिखा सकते हैं? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो फेसबुक के ऊपर भी हैं, और हम लोगों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो क्या उनको लिंक मिला? जी नहीं, उनके पास लिंक यूट्यूब पे नहीं जा गया होगा। तो हम लोग हर एक चीज की पुष्टि करेंगे और उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे पूरी जानकारी की, ताकि आपको सही सही विजेताओं का हम चयन कर पाए। तो एंड्रे को हम लोग यहाँ पर धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो अलग अलग प्रश्नोत्तर लेकर आए, और जो सबसे सफलता का भूखा व्यक्ति, और वो व्यक्ति जो सीख सकता है, जिसको आप सिखा सकते हैं, और वो व्यक्ति जिसको हम लोग ये शिक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने हिस्से को आगे बढ़ाता हूं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी कहानी के बारे में, कि जब मैंने मीला को मैंने बहुत बार कॉल किया, और मैंने उनको सोचने का भी मौका नहीं दिया कि उनको मास्टर ट्रॉफी करने का मौका मिले। और मैं हमेशा एक चीज अपने दिमाग में रखता हूं, और ये पूछता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई एक अध्यापक, एक मेंटर, एक कोच होता है, तो उसको मालूम होता है कि जो वो दे रहा है उसका क्या मूल्य है। और जब विद्यार्थी नतीजे दिखाई देते हैं, नतीजे दिखाते हैं, और उनके निवेश पोर्टफोलियो के अंदर जब व्यवहारिक तौर पर नतीजे आते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, आप माइनस दबाएं यदि आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं, या आप यूं कह लीजिए कि आप इस कंपनी से जिसने आपको मिलवाया, उस उसका आप धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, तो आप माइनस दबाइए। और यदि आप उनको धन्यवाद देते हैं तो प्लस दबाइए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने लोग उस एक व्यक्ति के धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये दबाव डाला या प्रभाव बनाया कि आप पाठ्यक्रम का चयन करें। तो हम लोग विजेताओं को के बारे में कल बताएंगे, और उनकी घोषणा कल करेंगे। और जो लोग पहले समूह के अंदर जो की हिस्सा हैं, तो मैं यूं कहूंगा कि आप लोग जो जो निवेश सलाहकार का जो पाठ्यक्रम है, और प्रॉफी निवेशक का जो कोर्स है, वो आप लोगों को, जो लोग इसको शुरू करेंगे, उस उनके उनका उनका स्वागत करते हैं। और आप जो हैं, आप लोगों ने अपनी जगह इस पाठ्यक्रम में बना ली है, और आप अपनी प्रतिपुष्टि बाद में लोगों के साथ साझा करेंगे कि ये कितना मूल्यवान रहा। और मुझे 100% क्या बल्कि 1000% मुझे बहुत
मैं 100% आपको 1000% कह सकता हूं कि आप इस पाठ्यक्रम के बाद आपके पास अपना स्वयं का निवेश पोर्टफोलियो होगा, आपके पास अच्छी रणनीतियां होंगी, निवेश की रणनीतियां होंगी। और 10 मिनट और मैंने वैलेरी पेट्रोव के साथ मिलकर वो चीजें सुनी और वो चीजें देखी जो कि आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास कर सकती हैं। तो हमें ये पता चल सकता है कि हम लोग किस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं, किस प्रकार से उसको गुना कर सकते हैं। और हम लोग अपने पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं और ये पाठ्यक्रम 17 अक्टूबर को शुरू होगा। माफ कीजिएगा, 17 सितंबर को शुरू होगा। तो ये जो पाठ्यक्रम है हम इस शुक्रवार को हम लोग शुरू करेंगे, तो आप तैयार हो जाइए। कोई भी आपके पास उपकरण हो उसको आप अलग रख दीजिए, अपना ध्यान पूरा का पूरा पाठ्यक्रम के ऊपर लगाइएगा। और वो लोग जो इस पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जो दुबई आ सकते हैं, तो उनके साथ हम लोग जो हैं आपके साथ हमारे जो इवेंटी है उसकी सालगिरह आपके साथ मनाएंगे, जो कि 19 अक्टूबर को होगा। और यहाँ पर मोविनपिक अल बुस्तान में होगा। और ये यहाँ पर आप सभी स्नातकों को मैं बधाई देना चाहूंगा। तो इस चीज को बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि 17 और 18 अक्टूबर दुबई के अंदर हम लोग प्रशिक्षण देंगे निवेश सलाहकार के लिए, इन्वेस्ट कंसल्टेंट्स के लिए। तो दोस्तों, आप एक इसका आप प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए। जो प्रशिक्षण है वो 17 से 18 अक्टूबर तक होगा और इवेंटी जो है वो 19 अक्टूबर को होगी। तो ये एक 5 सितारा होटल के अंदर होगा और उसके आसपास और मध्यम दर्जी के होटल भी हैं। तो आप हम लोग चाहते हैं कि आप इस होटल के अंदर रहें। लेकिन यदि आप यहाँ पर नहीं, आप अपने बजट की वजह से आप इस होटल के अंदर नहीं रह सकते हैं, तो आप दूसरे होटल के अंदर रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आज के प्रश्न अगर आपने आज दिए हैं और अगर आप पहले 5 व्यक्ति बने हैं सही उत्तर देने के लिए, तो आप शायद यहाँ पर मौजूद होंगे। तो जो लोग जिन्होंने जो पाठ्यक्रम खरीद चुके हैं उनके लिए हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद इस सत्र के जो कि ये सत्र बहुत शीघ्र खत्म हो जाएगा, हम लोग एक प्रारंभिक सत्र शुरू करेंगे अपने विद्यार्थियों के लिए। तो हम लोग 5 या 10 मिनट की एक ब्रेक देंगे ताकि आप लोग तैयार हो जाएं प्रारंभिक सत्र के लिए। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा आप सभी को। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आपके इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग इस सत्र का हिस्सा बनेंगे। तो एंड्रे के पास एक संदेश है आप लोगों के लिए। तो वो कह रहे हैं कि दोस्तों, मुझे एक दबाइए अगर आप हमसे सीखना चाहेंगे लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं जो कि ये प्रशिक्षण आपसे ले रहा है। और मैं आपके लिए एक घोषणा करना चाहूंगा कि जो अकादमी जो है वो अद्वितीय क्यों है। और जब मैंने 2011 में अकादमी की शुभारंभ किया था, तो मेरा ये लक्ष्य था कि वो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ शुरू कर सकता है पैसे कमाने के बाद। तो जितने भी पारंपरिक शैक्षिक संस्थान है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप नौकरी ढूंढते हैं और उसके बाद आपको तनख्वाह मिलती है या आप पार्ट टाइम काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ आपको बहुत सारा जो सामग्री है वो निशुल्क दिया जाता है, यानी कि ओपन है, और आप उसका इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं। तो जो
ईवो रिच का धन्यवाद कि ईवो रिच के माध्यम से आप अपने पैसे आज भी कमा सकते हैं। आप एक ग्राहक ढूंढ सकते हैं जो कि हमारे पार्टनर कंपनीज के अंदर निवेश करें। यूजीपे ग्रुप जो कि सिक्योरिटी सुरक्षा टोकन बेच रहा है, डिजिटल गारंटी जो है वो आपको प्रशिक्षण देते हैं, और कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए आपको बहुत अच्छी ऑफर दी जा रही है। यू गेन आज या कल आपके पास एक ऐसा ग्राहक मिले जो कि हो सकता है कि आप के यूजी पे ग्रुप के अंदर 1 लाख से ज्यादा निवेश कर दे और आपको उसका 8% आपको प्राप्त हो। तो जब मैंने निजी निवेशक की अकादमी शुरू की थी 2011 में, तो 6 महीने के बाद जो एक प्रमोशन थी कि आप 6 पाठ्यक्रम खरीदते हैं जिसका जिसका मूल्य $2500 है। तो एक व्यक्ति जिसने जिसने $20,000 कमाए थे, तो मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे से लोगों को आप रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं रिक्रूट तो कर सकता हूं, लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। और चूंकि वो बहुत सक्रिय रूप से रिक्रूट कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप $2000 भी देते हैं तो भी मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। और आज भी आपके लिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा छूट है। और जो आप 3000 में ये पाठ्यक्रम खरीद सकते हैं, जिसकी जो असल मूल्य जो है वो $15,000 की है। अक्टूबर में ये 3000 से $5000 हो जाएगा। और यदि आप इस जल्दी में नहीं है कि आप इस पहले समूह का हिस्सा बने, तो आप अपने ग्राहकों के साथ काम कर सकते हैं। और आप जब यूजी पे ग्रुप जो है, जब सुरक्षा टोकनों की बिक्री शुरू होगी, और माफ कीजिएगा, जब सुरक्षा टोकनों की जो बिक्री है वो खत्म हो जाएगी, तो फरवरी 2022 तक, तो ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तिथि होगी। और दूसरा जो जो चरण है वो शुरू हो जाएगा। तो आप जो हैं, आप अक्टूबर तक वाकई में जादू दिखा सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि आप यूजी पे ग्रुप के सुरक्षा सिक्के बेच सकें। तो इसीलिए जो हमारी परियोजनाएं हैं वो बहुत अलग हैं और काफी भिन्न है, कि आपके पास ये विपणन योजना की आपके पास मौके हैं कि जिसके माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं अपनी शिक्षा के अंदर। तो जिन लोगों ने एक दबाकर जवाब दिया है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप मार्केटिंग प्रोग्राम का, विपणन कार्यक्रम का आप जो है फायदा उठाएं। तो हो सकता है कि आप पहले समूह में ना हो, लेकिन दूसरे समूह में आप जरूर होंगे। और 17 सितंबर तक अगर आप पैसे कमा सकते हैं, तो आप जो है इसको खरीद सकते हैं और पहले समूह का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको गृह कार्य भी करने को मिलेंगे। तो आप गृह कार्य ले सकते हैं और उसके बाद आपको पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त होगी। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप पैसा हमारे जरिए से कमाएं, और पैसा कमाने के साथ साथ आप शिक्षा पे निवेश करें। आरमान कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं खरीदने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अपने वॉलेट को टॉप अप करना होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है जो आप कर सकें? तो जो लोग आज निर्णय ले लेते हैं, अभी इस क्षण में निर्णय ले लेते हैं और वो अपने अकाउंट को टॉप अप कर रहे हैं, तो उनको जो है गूगल फॉर्म के द्वारा वो गूगल फॉर्म द्वारा हमें बताएं, और हम लोग आपको इसी मूल्य के ऊपर ये पाठ्यक्रम दे पाएंगे। क्योंकि यदि आप जो है इस शाम के अंत तक अगर आप नहीं अपने वॉलेट को टॉप अप नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये मूल्य नहीं मिलेंगे। तो अगर आप 3000 के अंदर ये मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप गूगल फॉर्म पे अपना नाम डाल दीजिए, ताकि आपको ये जो ऑफर है ये 17 तारीख तक आपके लिए हम बढ़ा सकते हैं। तो तत्याना, क्या हम लोग इस ऑफर को 17 तारीख तक बढ़ा सकते हैं, ताकि हम अपनी योजना के अनुसार जो है, जैसे कि आज की रात्रि को ये खत्म हो जाएगा, और एंड्रे कह रहे हैं कि 17 तारीख तक इसको हम रखते हैं और इसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे। तो जो लोग
जिन लोगों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर टेक्स्ट किया है और अगले 24 घंटों के लिए यानी कि 16 सितंबर तक के लिए आप जो हैं आप अपने निर्णय पे अमल कर सकते हैं। तो आप उसके बाद जो गृह कार्य हैं वो कर सकते हैं। ये गृह कार्य जो है आपको केवल और केवल 4 घंटे लगेंगे और आप अपने अगले सत्र से पहले वो गृह कार्य पूरा खत्म करके आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो हम लोग कितनी देर की ब्रेक ले रहे हैं? 5 मिनट या 10 मिनट? तो इस समय 5 बजने में 10 मिनट है मॉस्को समय के अनुसार। हम लोग 5 बजे मिलते हैं और भारत में ये समय इस समय 7:20 हुए हैं। 7:30 तक ये ब्रेक चलेगा। तो आप सभी को एक बार फिर से बधाई। और हम लोग कोई छोटी कंपनी नहीं है, आपको बधाई हो। और हम लोग एक मल्टी मिलियन कंपनी है और जैसे कि हम लोगों ने 100 मिलियन से ज्यादा का हम लोगों ने बिक्री किया है। और आरमान कह रहे हैं कि हम लोग केवल और केवल अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं। और हम लोग आप जो जो लोग विद्यार्थी हैं इस प्रशिक्षण के, उनसे हम लोग 10 मिनट में 7:30 बजे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।